आज हम लोग नंद राजवंश को देखने जा रहे हैं। नंद वंश का समय जो है वह 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक का काल जो होता है वह नंद राजवंश का होता है। और नंद वंश का संस्थापक जो था वह महापद्म नंद था। और महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को अपदस्थ करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और उग्रसेन भी कहा जाता है। और इसने एकराट की उपाधि धारण की, अर्थात एक सम्राट की उपाधि धारण की। और इसने कलिंग पर कब्जा किया और इसके अलावे विरोध करने वाले इसने कौशल को भी नहीं बख्शा और उसे भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अगर नंद शासकों की बात की जाए तो नंद जो थे वे मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए और चारों ओर मगध के साम्राज्य का विस्तार इनके शासकों के द्वारा किया गया। और इसी नंद वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम धनानंद था। और इसी के काल में विश्व प्रसिद्ध विश्व विजेता सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में होता है। और इसका आक्रमण जो होता है वह भारत के उत्तर पश्चिम अर्थात पंजाब वाले एरिया में होता है। परंतु सिकंदर की सेना ने नंद राजवंश के वैभव और उसकी शक्तिशाली सेना को जानते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर का विश्व विजेता का स्वप्न जो है वह अधूरा ही रह गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नंद जो थे उस समय कितने शक्तिशाली शासक थे कि सिकंदर जैसा महान शासक जो था वह भी अपना कदम जो है वह पीछे खींच लेता है। कहा जाता है कि नंदों की सेना में उस समय 2 लाख पदाती थे, अर्थात पैदल सेना थे, और 20,000 घुड़सवारों की संख्या थी और 3 से 6,000 हाथियों की भी सेना नंद वंशों के राज्य में थी। और धनानंद जो है वह नंद वंश का अंतिम शासक होता है। और इस धनानंद को चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य की मदद से हरा दिया और एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। यह गुरु चाणक्य जो था, जिसे कभी कभी कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह वही इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य था जिसकी चर्चा इतिहासों में और आय कहानियों में सुनने में मिलती है कि इस गुरु चाणक्य का धनानंद ने दरबार में जो अपमान किया था उसके बाद गुरु ने यह कसम खाई थी कि जब तक मैं इस वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मेरी चोटी जो है वह खुली की खुली रहेगी। और यह गुरु चाणक्य जो होता है वह अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से एक दिन इस नंद वंश का धनानंद का समूल नाश करता है और एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो आगे अब हम लोग मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। और मौर्य वंश जो होता है वह मगध का सबसे स्वर्णिम और सर्वोच्च काल होता है। और इस समय मगध जो होता है अपनी सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेता है।